Three identical rigid circular cylinders A, B and C are arranged on a smooth inclined surface as shown in a figure। ठीक है, तीन आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, स्मूथ सरफेस पे अरेंज्ड हैं इस तरह से, और एक इंक्लाइन प्लेन ये, एक इंक्लाइन प्लेन ये, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो मैंने इस तरह से यहाँ बनाया हुआ है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और तीन आइडेंटिकल सिलेंडर हैं, सारी सर्फेसेज वगैरह सब कुछ स्मूथ है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा दैट प्रिवेंट द अरेंजमेंट फ्रॉम कोलैप्स। इस थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ताकि सिस्टम कोलैप्स होने से बच जाए। यानी थीटा आपने इस मिनिमम वैल्यू से थोड़ा भी कम किया तो ये वाला सिलेंडर इधर स्लिप हो जाएगा, ये वाला सिलेंडर इधर स्लिप हो जाएगा, और ये बीच वाला सिलेंडर बीच नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो ये थीटा की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा समझना क्या होगा इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर हम इन तीनों के सेंटर्स कनेक्ट करें आपस में, ढंग से समझना, इन तीनों के अगर हम सेंटर्स कनेक्ट करें तो ये जो सेंटर्स हैं मिलेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे एक। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब हम इसका अगर फोर्सेस दिखाएं तो सिमेट्री के हिसाब से अगर इस कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन अगर एन लग रहा है तो इधर से भी जो कांटेक्ट फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन एन ही लगेगा, और उस एन और एन का जो रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ वो इसके वेट एम को बैलेंस करेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, सिंस ये पूरा एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल भी 60 होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ऊपर की तरफ वो होगा n√3। कैसे आएगा, 2n cos 60/2, cos 60/2 होता है cos 30, वो होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो वो क्या आएगा n√3। तो ये किसको बैलेंस करेगा, n√3, n√3 बैलेंस करेगा उसके वेट mg को। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई n√3 इज इक्वल टू उसका वेट कितना है mg। क्लियर, n की जरूरत पड़ेगी तब हम वहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो मैं या तो लेफ्ट वाले स्फीयर का बना सकता हूँ या राइट वाले स्फीयर का। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ अपने ये लेफ्ट वाले स्फीयर का। ठीक है, और यहीं पे बना रहे हैं, इसी के अंदर फोर्सेस दिखा रहे हैं, तो वो आपको ढंग से समझना है। ठीक है, दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, अब ये समझिए। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन, जब इस सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन लगा तो इस सरफेस से नीचे की तरफ भी नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, एन। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। ठीक, क्या है ये, एन, नॉर्मल रिएक्शन एन, इसकी वैल्यू आप जान रहे हो एन। ठीक, दूसरा इसके सेंटर से वेट लगेगा नीचे की तरफ, क्या होगा वो एम जी। ठीक, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस से लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लगेगा यहाँ से, और इसका नाम हम रख रहे हैं एन डैश। इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, एन डैश। ठीक, और अगर मैं एक ही पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस दिखाऊं तो आप समझना कैसे लगेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एम जी, ढंग से देखते जाना, नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एम जी। ठीक, इस तरफ जो लग रहा था, इधर जो फोर्स लग रहा था वो था आपका फोर्स एन। कितना एंगल होगा वर्टिकल से, तो वर्टिकल से एंगल बनेगा 30 डिग्री। कैसे होगा 30 डिग्री, समझिए जरा यहाँ पे। ये जो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है एन, और ये जो यहाँ से फोर्स लग रहा है एन, ये टोटल एंगल कितना है 60। तो वर्टिकल से इधर वाला एंगल कितना होगा 30। तो जब एन का रिएक्शन पार्ट इधर जब लगेगा एन, तो ये वर्टिकल से ये नीचे की तरफ कितना एंगल लेगा 30 डिग्री। तो ये हो गया एन का एंगल 30 डिग्री। अब बात करते हैं इस एन डैश की। ठीक, एन डैश का वर्टिकल से कितना एंगल होगा ऊपर की तरफ, तो एन डैश जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इस तरह से, और इसका एंगल कितना होगा वर्टिकल से वो आपको समझना है। तो एन डैश का जो एंगल होगा वर्टिकल से वो थीटा होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, वर्टिकल एक लाइन बनाओगे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी थीटा। तो इसका जो वर्टिकल से एंगल होगा, वर्टिकल लाइन एम जी वाली लाइन है, इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा, और ये थीटा ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर थीटा नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ थीटा किस तरह से है। ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन डैश। अभी एंगल थीटा कैसे हुआ वो आप समझिए। अगर मैं यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो ये एंगल कितना है आपको, थीटा, तो ये हुआ 90। ठीक है, देखते जाइए, समझते जाइए। ये थीटा, ये 90, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो एन डैश जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो एन डैश का ऊपर कंपोनेंट होगा एन डैश कॉस थीटा, इधर होगा एन डैश साइन थीटा। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ऊपर की तरफ कंपोनेंट है एन डैश कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट है वो है एन डैश साइन थीटा।
एन के कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो एन का इधर कंपोनेंट होगा एन साइन 30, एन साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, और नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा एन कॉस 30, और कॉस 30 होता है √3/2। तो अब अगर हम बैलेंस करें तो एन डैश साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, तो वो बैलेंस हो रहा है n/2 से। और एन डैश कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा, तो वो बैलेंस हो रहा है आपका n√3/2 प्लस mg से। और हमें चाहिए टेन थीटा, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो टेन थीटा आने वाला है वो आपका आने वाला है n/2। n की वैल्यू डाल देते हैं, n है mg/√3, n समझो क्या है mg/√3, तो n/2 का मतलब mg/2√3 अपॉन n की जगह क्या डालेंगे mg/2√3, और एक √3 यहाँ पे भी है, ठीक है। n/2 की जगह मैंने डाला mg/√3, mg/2√3, और एक √3 वहाँ पे भी है प्लस mg। तो mg और mg कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो और ये √3 से ये √3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ जो बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1/2√3, और नीचे अगर हम 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो जो टेन थीटा आपका आया वो आपका आया 1/3√3। हैंस वो जो एंगल है, मिनिमम एंगल जिस पे ये सिस्टम स्टेबलाइज रह सकता है, वो जो थीटा आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है tan इनवर्स 1/3√3। सो योर आंसर इज सी पार्ट। तो ये इक्विलिब्रियम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको आपको ढंग से समझना है।